हेलो। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब कि जब आप सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखते हो जो कि कैसा हो, ये है कैसा, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक। यू नो दैट हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गोइंग टू बी मोर। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो मोर है अगर आप हाइपरटोनिक की बात करते हो। नाउ व्हाट यू डिड, यू हैव केप्ट अ सेल इनसाइड। ठीक है, अब सेल, अब अंदर देखो सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट होने वाला है वो कैसे होगा, यू नो दैट वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरह जाता है। ओके, हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट की तरफ वाटर जाएगा। ओके, सो हियर यू कैन टेल दैट वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा। आप बोल सकते हो कि जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो है वो कम है एज कंपेयर टू द सेल। तो ये सिचुएशन में क्या होता है कि धीरे धीरे अंदर का जो भी सेल का कंटेंट है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, ऑल द वाटर इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ द सेल। जब यहाँ से वाटर मूव करता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर, तो सबसे पहले वाटर कहाँ से मूव करेगा, साइटोप्लाज्म में से मूव करेगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में का वाटर सारा रिमूव हो चुका है, तब जाके जो वैक्यूल है वो जाके खाली होने वाला है। राइट, सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि प्लाज्मोलाइसिस जब हो रहा है, अब देखो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि सेल के अंदर का जो भी वाटर है वो सब कुछ बाहर निकल चुका है। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ ओवर हियर। सो अब क्या होने वाला है, देखो नाउ द सिचुएशन वुड बी कि यहाँ पे देखो हाइपरटोनिक तो है ही। ओके, अब सेल कैसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे बड़ा ड्रॉ करती हूँ सो दैट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आए। अब सेल के अंदर जो सेल वॉल था, ठीक है, सेल वॉल होता है, आपको पता है, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि एज धीरे धीरे वाटर बाहर निकल रहा था, अब क्या होगा कि ये जो अंदर का पूरा कंटेंट था इंक्लूडिंग द सेल वॉल एंड द रिमेनिंग थिंग, सब कुछ क्या होगा, डिटैच हो जाएगा सेल वॉल से। ठीक है, ये जो था वो क्या था, सेल वॉल था। सो सेल वॉल तो एज इट इज़ है, लेकिन ये जो अंदर का पूरा कंटेंट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या कि इसके अंदर आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाएगा और साथ में यू कैन से दैट पूरा साइटोप्लाज्म एंड ऑल द कंटेंट एक्सेप्ट द सेल वॉल इज गोइंग टू बी देयर। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है कि पूरा डिटैच हो चुका है प्रोटोप्लास्ट, क्या हो चुका है, डिटैच हो चुका है। सो इस सिचुएशन को आप कहते हो कि ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोटोप्लास्ट है उसका पूरा लाइसिस यहाँ पे साइड पे पूरा एक कॉर्नर पे आ चुका है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ओके, plasmolized cell. Now what happens, they are saying that what occupies space between cell wall and the shrunken protoplasm. चलो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, यू कैन सी दैट, चलो डायरेक्टली हम सेल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, लेट्स ड्रॉ प्रॉपर सेल। ठीक है, ये प्रॉपरली हमारा एक सेल है। अब यहाँ पे क्या है, सेल वॉल आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब सेल वॉल के अंदर क्या सिचुएशन था कि हमारा जो प्रोटोप्लास्ट था वो पूरा का पूरा डिटैच हो चुका है। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं, चलो हमारा प्रॉपर हम सेल को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द सेल। ऐसा ही कुछ होता है ना हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऐसा ही कुछ होता है, राइट। सो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट अब जो हमारा प्रोटोप्लास्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आपने कैसे सोल्यूशन में रखा हुआ है, आपने इसको ऐसे सोल्यूशन में रखा है। चलो वापस ऐसा हम सोल्यूशन बना देते हैं। ओके, चलिए कैसा सोल्यूशन है हमारे पास, जो है वो हाइपरटोनिक है। फाइन, सो यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि सारा का सारा जो वाटर था, ठीक है, वो बाहर निकल चुका है। तो फाइनली अब क्या होने वाला है, अब ये जो एरिया है इसके अंदर अब कुछ भी वाटर नहीं है। तो अब क्या होने वाला है कि ये जो वॉल है, सेल वॉल है, इट इज़ नाउ गोइंग टू अलाउ द सोल्यूशन वॉट एवर इज प्रेजेंट आउटसाइड टू इनसाइड। क्यों ऐसा करेगा, बिकॉज अंदर जो था वो कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, सब कुछ बाहर निकल चुका था। तो ओवर हियर व्हाट विल हैपन कि बाहर से जो भी कंटेंट है वो अंदर जाएगा। ठीक है, अब बाहर कौन सा कंटेंट था, हाइपरटोनिक था। ठीक है,
हाइपरटोनिक था। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन में पूछा है कि द स्पेस बिटवीन क्या सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पेस, अबाउट दिस स्पेस। तो आप खुद ही बता सकते हो अब ये स्पेस में क्या भर चुका है, ये स्पेस के अंदर अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन भर चुका है। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, आंसर शुड बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, दे राइट दैट सेल का जो कंटेंट होता है वही प्रेजेंट होता है यहाँ पे, लेकिन सेल का कंटेंट नहीं होगा। प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, मतलब सेल का जो भी कंटेंट था वो कम्प्लीटली बाहर निकल चुका है। ठीक है, आई होप योर डाउट इज क्लियर।